लैला राजघराने से संबंधित रखती थी, वह बहुत सुंदर थी। मजनू जब उसे पहली बार देखा तो उसे प्यार करने लगा। वो उसकी खूबसूरती पर मरता था। एक दिन उसके मिलने उसके महल पहुंचा। वहां जाकर उसके कमरे में गया और जेब से पायल निकाली, उसके खूबसूरत पैरों में पहना दी और फिर अपने होठों से चूमा। जब वो दूसरी पायल पहनाने लगा तो लैला ने अपनी करवट बदल ली। तो फिर मजनू ने दूसरी पायल नहीं पहना, इसे निशानी समझकर अपने पास रख ली। जब सवेरे राजकुमारी लैला उठी तो अपने पैरों में उस पायल को देखकर हैरान रह गई। अगले दिन फिर मजनू राजमहल गया और सीधे लैला के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर उस लैला के गालों को छुआ और फिर उसके कदमों में आ गया। तब उसने अपने जेब से दूसरी पायल निकालकर उसे पहना दी। तब उसके पैरों को चूमने लगा तो लैला ने करवट बदल ली और मजनू ने देखा कि लैला के पैरों में पायल नहीं थी। उसने कहा कि हम तो अपना दिल तुम्हारे कदमों में रख दिया और तूने उसे ठोकर मार दी। तभी लैला जाग गई और मजनू को पकड़ लिया। फिर उससे बारे में पूछा। उसे बातचीत कुछ इस प्रकार थी कि लैला तुम कौन हो? मजनू आपका सेवक। लैला के पैरों को चूम लिया। लैला बहुत खुश थी और वो भी प्यार करने लगी। लैला ने मजनू को अपने पास आने को कहा तो मजनू ने जवाब दिया कि वो तो बस आपके कदमों में उम्र गुजारना चाहता है। इस प्यार का जब लैला के पिता को पता चला तो बहुत नाराज हुए। उन्हें मजनू को बुलाया और उनसे कहा कि यदि वो चाहते तो वो राजमहल की किसी भी सुंदर से सुंदर दासी को ले जा सकता है। पर लैला को भूलने के बाद मजनू ने उसे कहा कि राजमहल की सभी दासियां लैला के चरणों की धूल के समान भी नहीं हैं और उसे किसी भी दौलत की लालसा नहीं है। इस पर नाराज होकर लैला के पिता ने मजनू को देश निकाल दिया और लैला की शादी किसी राजा के साथ कर दी। शादी के बाद अपने पति के साथ वह वहाँ से इराक चली गई। वो खुश नहीं थी। लैला इराक पहुंचकर बहुत बीमार हो गई। तब वैद्य के राजकुमार से मजनू को बुलाने को कहा। तब राजकुमार ने मजनू को बुलाया। मजनू राजमहल पहुंचकर लैला के कमरे में जाता है। लैला वहां पर सो रही थी। मजनू लैला के पैरों के पास बैठ जाता है और उन्हें चूमने लगता है। तभी लैला जाग जाती है और उसके कदमों से उठने को कहती है। तब मजनू कहता है कि वो तो बस अपने इन पैरों में रहकर इन्हें चूमना चाहता है। तब लैला के बार बार कहने पर मजनू उसे गले मिलता है। तब वह राजकुमार पहुंच जाता है और वे मजनू को लैला के चरणों में देखकर अचंभित में पड़ जाता है। वे उनको दोनों को आज़ाद कर देता है। तब लैला और मजनू दोनों वहाँ से चले आते हैं तो राजस्थान में उन पर हमला होता है और लैला वहीं पर मर जाती है। राजस्थान में उन पर हमला होते हैं तो लैला वहीं पर मर जाती है। मजनू भी उस गम में मरने लगता है। तब उन लैला को दिया हुआ वचन याद आता है कि वो तो उनके कदमों में ही मरेगा। तब वो उनके पैरों के पास जाकर उन्हें चूमते हुए मर जाता है। वो प्यार आज भी अमर है। ऐसे प्रेम बहुत कम मिलते हैं जो एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं।